देखो बेटा, हमने हर के परिमेकरण वाले सवाल करे थे और आज हम पुनः करेंगे एक्सरसाइज। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण करो। ये प्रश्न है भैया आपका, ये सवाल है। इसके हर का परिमेयकरण हमें करना है और हर का परिमेयकरण करके हमें इसे हल करना है, सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एम्प्लाइज डेट 5/√3 माइनस √5, ऊपर वाला डिजिट अंश कहलाता है और नीचे वाला डिजिट हर कहलाता है। तो हर आपका है √3 √5 और बीच में माइनस है, तो हर का परिमेयकरण करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, मगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, बस माइनस का प्लस हो जाता है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में 5/√3 प्लस √5 स्टेबलर हो तो लाते बेटा। देखो, ये सेम टू सेम है, बट यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। तो आपके पास सूत्र है, ये वाला सूत्र लगता है यहाँ पे। देखिएगा, ये फार्मूला है a माइनस बी एंड a प्लस बी, दिस इज इक्वल a² माइनस b²। a की जगह यहाँ क्या है, √3, a की जगह √3 है और b की जगह √5। तो यहाँ a की जगह बैठ जाएगा आपका √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। एम्प्लॉयज डेट 5 ब्रैकेट में √3 धन √5 बराबर √3 का वर्ग बाहर का 3, √5 का वर्ग बाहर का 5, क्योंकि √3 का वर्ग इसका मतलब ये हुआ, √3 का वर्ग इसका मतलब ये हुआ कि √3 गुणित √3 दो बार, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो बाहर का 3, 5 ब्रैकेट में √3 धन √5। अब देखिए, ऋण का कितना 5, -5 + 3, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये आपका उत्तर हो गया -5/2, 5/2 ब्रैकेट में √3 धन √5। दिस इज़ आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से इस सवाल को हमने आपको करके दिखाया कि ये सवाल कैसे हर का परिमेयकरण किया जाता है और कैसे सवाल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी टाइप का अगला सवाल हमारे पास है। देखिएगा अब आप, ये रहा, क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7 + 3√2। ये हमारे पास सवाल है भैया। इसके हर का परिमेयकरण हमें करना है। ये हमारा पूरा हर है और ऊपर वाला डिजिट हमारा अंश है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 7 - 3√2, नीचे भी ऐसा ही होगा, 7 - 3√2। ये हो गया आपका 7 - 3√2। अब नीचे देखिए, ये सेम टू सेम है, बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो वापस वही सूत्र लग गया, a + b a - b बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह तो आपका 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस b की जगह ये पूरा b, ये पूरा है, इसको b माना हमने,
3√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा ये अब कैसे हो गया, ये देखो ध्यान से, 7 माइनस 3√2। अब 7 का वर्ग क्या होता है, देखिएगा 7 का वर्ग बराबर होता है 7 गुणित 7 बराबर 7 49, माइनस, तो माइनस 3√2 कितनी बार है, 2 बार, तो 3√2 की घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख लो, 3√2। 3 में 3 का गुणा करो तो 9 आता है, √2 में √2 का गुणा करेंगे तो √2 में √2 का गुणा करेंगे तो बाहर का 2, √2 तो बाहर का 2, तो 9 दूनी 18 हो गया, ये 18 हो गया। इस तरीके से ये 7 माइनस 3√2, और नीचे 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, और ये हमारा उत्तर आ गया। यही हमारा अभिष्ट देखो आ गया, 7 माइनस 3√2 बटे 31। तो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं और बहुत सरल भी सवाल होते हैं, बहुत सरल भी होते हैं, बहुत सरल सवाल भी होते हैं। चलिएगा अब इसमें ये सवाल देखिए, ये कहता है कि प्रत्येक को सरल कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, सरल करो, प्रश्न है सरल करो, वेरी सिंपल। जैसे कि पहला ही सवाल इसने दिया हमें, पहला ही सवाल है हमारा क्या, 3 प्लस √3, फिर 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, ये हमारा सवाल है भैया, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा अब आप, इस 3 के साथ पूरे ब्रैकेट को लिख दो, है ना, तो ये 3 लिखा, 3, और इस 3 के साथ क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट आ गया, 2 प्लस धन √2, अब प्लस इसका तो इसके साथ लिख लिया, अब इसके साथ भी इसको लिखो, इसका इसमें गुणा कर लिया, अब इसका भी इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस √3 का गुणा के इसमें करेंगे, इसमें 2 प्लस √2, यस। तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब आगे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3 और साथ में √2, फिर आगे कुछ नहीं, 1 है, 1 दूनी 2 √3, अब √3 का √2 में करेंगे, √3 √2, तो √दोनों पे हैं, दोनों पे √, है तो एक बड़ा √, और 3 अंदर का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, अंदर का गुणा हो गया। तो ये देखो आप क्या हो गया, ये आपका 6, ये धन का 3, धन के 3 √2, धन के 3 √2 और धन के 2 √3, ये 3 √2 धन 2 √3 धन √6, और ये हमारा उत्तर है। अच्छा ऐसे होता है क्योंकि ये अलग अलग है, √2 अलग है, √3 अलग है, √6 अलग है ना, तो ये उत्तर आ गया यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है कि भैया 3 धन √3, 3 धन √3, फिर 3 ऋण √3। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका सवाल है, ये सवाल इस तरीके से हो गया, a प्लस बी फिर a माइनस बी बराबर क्या, a² माइनस b², है ना। तो हाँ, ये मतलब आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर ये सूत्र से हो रहा तो ज़्यादा सरल है। ये a की जगह कितना है, 3, तो यहाँ पे a की जगह 3 माइनस b की जगह क्या है, √3, ये अब 3 का वर्ग 3 गुणित 3, √3 का वर्ग √3, तो 3 तिया 9, √3 बाहर का 3, उत्तर आ गया 3 में से 6 9 में से 3 गया तो 6, उत्तर आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड।
थर्ड वाला क्या कहता है, √5 धन √2, √5 धन √2, इस पूरे की घात कितनी है, 2, इस पूरे की घात 2। अब यहाँ पे वापस सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया भैया, देखो इसको a मान लेंगे तो ये a प्लस इसको b मानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह कौन बैठेगा, √5 और b की जगह √2 और इस पूरे की घात हो गई 2, फिर √5 की घात 2 धन 2 गुणित a कितना, √5, b कितना, √2 धन √2 की घात 2। तो √5 का वर्ग तो बाहर का 5, बाहर का 5 हो गया, प्लस 2 का 2, 5 दूनी अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, अंदर 10 और √2 का वर्ग बाहर का 2, ये √5 धन √2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √5 धन √2 का वर्ग बराबर कितना, 5 और 2 जुड़ जाएंगे 7 धन 2 √10, ये उत्तर आ गया। ठीक है ना। तो भैया ये गणित के जो सवाल हैं हम कर रहे हैं और सरल सवाल है, वेरी सिंपल। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न ये दिया इसने कि √5 माइनस √2 फिर √5 धन √2। तो देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो a माइनस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग एम्प्लाइज डेट √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर एम्प्लाइज डेट, तो √5 का वर्ग बोले बाहर का 5, √2 का वर्ग बोले बाहर का 2, 5 में से घट गया 2 तो बचा 3, ये उत्तर आ गया। चलो ये सवाल भी बहुत अच्छे सवाल थे जो हमने आपको करके दिखाए और परीक्षा की दृष्टि से तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब ये देखो बेटा घातांक से संबंधित कुछ सवाल है ना। ये